जय वैष्णव ठाकुर तिरुभाव दिवस की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमां नमामि। हरे कृष्णा। पंखा कम कर दो, ये पंखा, और इसमें शायद इको कम कर दो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का प्रातकालीन कक्षा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज दो आचार्य है, दो आचार्यों का आज तिरुभाव दिवस है। तो सबसे पहले तो है रघुनंदन ठाकुर, और फिर जो है वंशीदास बाबाजी महाराज। तो सबसे पहले हम रघुनंदन ठाकुर जी का के बारे में थोड़ा स्मरण करेंगे। वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों एक समान है। जिस प्रकार सूर्य हमारे आंखों के सामने प्रकट और अप्रकट होते हैं, और वैष्णवाचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वह आविर्भाव होते हैं इस संसार में भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए, और अगर तिरुभाव भी होते हैं तो फिर भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। जो तिरुभाव और आविर्भाव दिवस में हमें एक अवसर प्राप्त होता है कि हम उन वैष्णवों का स्मरण करें और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करें। मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार ठाकुर ये तीन भाई थे। नरहरि सरकार जो कि हम रोज गाते हैं मंगला आरती में, गौर आरती में, कि वह नरहरि आदि करी चामर ढुलाए। तो नरहरि सरकार जो है गौरांग महाप्रभु को चावर करते हैं। तो तीनों भाई थे, मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार। और रघुनंदन जो है वो मुकुंद दास के पुत्र थे।
तो मुकुंद दास के घर में एक विग्रह थे जिनका नाम था गोपीनाथ, और बहुत पुराने विग्रह थे। एक दिन जब मुकुंद किसी काम से बाहर जाना है, और रघुनंदन उस समय बहुत छोटे थे, तो मुकुंद उनको बोलते हैं, रघुनंदन को, कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम जो है भगवान जी है हमारे, बहुत पुराने हैं, हमारे बाप दादा ऐसे करके बहुत पुराने विग्रह है, तो तुम उनको जो है सेवा कर लेना और उनको खिला देना। तो और फिर समझाते हैं उनको कि देखो, जैसे जैसे तुम्हारी माँ जो है मुझे और तुम्हें खिलाती है ना, और उसी प्रकार उनको भी खिलाना होता है। तो इतना कह के वो चले जाते हैं। तो रघुनंदन जो है वो जैसे पिताजी बोले थे ऐसे सब चीज़ को लेकर अंदर घुसते हैं, और घुस के सब पूजा वूजा करके फिर जब भोग लगाते हैं तो भोग लगा के कहते हैं कि इसको खा लो। बट देखते हैं कि जो है वो कोई खा नहीं रहा है, एकदम एज इट इज़ है। फिर वो रोने लगते हैं, कहते हैं कि देखो, आप अगर नहीं खाओगे तो पापा जो है मुझे बहुत डांटेंगे, और आज वैसे तो पापा तो रोज़ तुम्हें खिलाते थे, लेकिन आज पापा है नहीं, कहीं कहीं गए हुए हैं, तो क्या करूं मैं, तो पापा मुझे कह के गए हैं तो आप जो खा लीजिए। तो इसी प्रकार करके जो है वो रोने लगते हैं। तो रोने लगते हैं तो गोपीनाथ जी क्या करते हैं, जितना भी थाली में जितना भी प्रसाद था सब खा लेते हैं, मतलब जो भी भोग लगा था सब खा लेते हैं। तो फिर वो जो है अपना थाली वाली लाते हैं, धो धा के अपना रख देते हैं। कुछ समय के बाद मुकुंद आते हैं। मुकुंद कहते हैं कि कर लिया था सेवा गोपीनाथ जी का? हाँ कर लिया था। तो प्रसाद लाओ। बोले प्रसाद नहीं, जो भोग लगाए थे वो लाओ। बोले वो तो सारा खा गए हो। तो मुकुंद को सोच नहीं पाया कि अरे ये तो कभी ऐसा झूठ तो बोलता नहीं था ये, और इतना नटखट भी है नहीं, तो क्या करेंगे, मन में ऐसे बोले ठीक है तुम एक काम करो, जो है एक बार और भोग लगाओ। मतलब परीक्षा करने के लिए वो सोचे एक बार और जो है भोग लगाओ, भगवान जी को भूख लग गई होगी। तो रघुनंदन फिर थाली लेकर गए, लड्डू का थाली लेकर गए, जाकर फिर ऐसे ही किए, ऐसे ही किए कि खा लो खा लो खा लो। और गोपीनाथ जी एक लड्डू लिए हैं, ऐसे एक लड्डू लिए हैं, आधा खाए हैं, और पीछे से कौन देख लिए, मुकुंद जो है देख लिए। तो जैसे ही देख लिए तो वो आधा लड्डू जो है वो हाथ में रह गया ऐसे। तो फिर मुकुंद जो है वो एकदम है ना रो पड़ते हैं, जाके जो है रघुनंदन को आलिंगन करते हैं, और जो है बहुत प्रेम देते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार जो है कहते हैं कि तुम्हारे कारण जो है देखा जाए तो मुझे भक्ति मिला, ऐसे करके करते हैं। तो आज भी जो है वो जो भगवान जी का विग्रह है, और उसमें ऐसे ही आधा लड्डू जो है रहता है उनके हाथ में। और जो रघुनंदन है ये कृष्ण लीला में कंदर्प मंजरी थे, और द्वारका लीला में भी कृष्ण के पुत्र कंदर्प थे। रघुनंदन की जो पुत्र थे उनका कन्हई ठाकुर नाम था, वो भी एक बड़े वैष्णव हुए। और जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु दोनों आते हैं, मुकुंद और रघुनंदन दोनों आते हैं, तो महाप्रभु ऐसे पूछते हैं कि आप दोनों में से कौन पिता है कौन पुत्र है? तो रघुनंदन कहते हैं कि ये मेरे पिता है। ये मुकुंद कहते हैं, मुकुंद कहते हैं रघुनंदन को, कहते हैं कि ये मेरे पिता है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे भक्ति दिया है ना।
तो इतना ही था ये रघुनंदन ठाकुर के बारे में। श्री रघुनंदन ठाकुर की तो और एक बहुत उच्च कोटि के वैष्णव, उनका भी आज तिरुभाव दिवस है, जिनका नाम है बंशीदास बाबाजी महाराज। वैसे हमारे संप्रदाय में 3 बाबाजी हुए हैं जो कि अद्भुत है उनका चरित्र। एक है बंशीदास बाबाजी महाराज, और एक जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, और एक है गोरक्षदास दास बाबाजी महाराज। तो वैसे ये जो बंशीदास बाबाजी महाराज, ये जन्म हुए थे एक जगह था उस समय, मीमांस करके एक जगह था, जो कि अभी किशोरगंज उसका नाम है, और वहाँ पे जन्म हुए थे। इनका जो पिताजी का नाम था सनातन वर्मन, और इनकी माँ जो है थी सर्वसुंदरी देवी दासी, सर्वसुंदरी देवी ऐसे नाम था उनके माँ का। और इनके पिताजी जो है वो थे मछुआरा थे। तो मछुआरा थे तो उनका मछली पकड़ना और मछली पकड़ के सेल करना, वही उनका काम था। बहुत गरीब थे, और इनका जो नाम दिए थे भैरव चंद्र नाम था इनका, बंशीदास बाबाजी महाराज का उस समय। तो बचपन से कोई पढ़ाई लिखाई तो कुछ हुआ नहीं, बस वही है कि नदी के किनारे बैठते थे, और जैसे उनके पिताजी मछली पकड़ते थे, ये भी वही सीखे थे, मछली पकड़ना इसी प्रकार वही शिक्षा हुआ उनका। लेकिन शाम के समय में वो जाके गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में जाके बैठते थे, जहाँ पे एक वैष्णव क्या करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर का भजन गाते थे रोज। तो गाते थे तो ये जो है बहुत प्रभावित हो जाते थे वो उस भजन को सुनते सुनते। तो धीरे धीरे उस भजन को सुनते सुनते उनके अंदर जो है वो ना वैराग्य आया। तो वैराग्य आया तो लेकिन घर वालों को पता चल गया कि अरे ये तो ऐसे इसका भाव दिखाई दे रहा है, तो इसको जल्दी क्या करो विवाह करा दो। तो उसको जो है उनको क्या किया, विवाह करा दिए। लेकिन वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाए। अपना पत्नी और एक 6 महीने का बच्चा को छोड़कर वो उनके गुरु के आश्रम में चले गए, और वहाँ जाके फिर उन्होंने दीक्षा लिया, और उसी समय उनका नाम पड़ा बंशीदास बाबा, बंशीदास पड़ा। बाबा जी तो बाद में हुए। तो इसी प्रकार जो है फिर वो लगभग 3 साल रहने के बाद वहाँ पे फिर वो नवद्वीप में आ गए। और नवद्वीप में थे तो उनके पास, उनका एक्चुअली देखा जाए तो उनका जो साधना था वो था सिर्फ भगवान जी के साथ बातें करना। और कोई ऐसे देखा जाए जो जो बाबा जी होते हैं, वो कोई उनका कोई नियम नहीं होता, वो कोई विधि को पालन नहीं करते हैं। मतलब वो जो है ना विधि के ऊपर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि विधि को पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विधि के ऊपर होते हैं। तो उनके पास जो है विग्रह जो थे, गौरांग महाप्रभु थे, नित्यानंद प्रभु थे, गदाधर थे, और राधा कृष्ण थे। तो इसी प्रकार वो हफ्ते में, ऐसे कहते हैं कि हफ्ते में शायद 2 बार खाते थे। मतलब उनको कुछ कुछ वो नहीं था कि कब खाना है, मतलब समय का कोई उनको उनको मतलब उनको पता नहीं चलता था दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, ये सब कुछ पता नहीं था उनको। उनको जो है पहनते थे क्या,
सिर्फ एक कोपिन पहनते थे। तो उनको जब पूछा जाता था कि आप वो दूसरा कपड़ा क्यों नहीं पहन रहे, बोलते थे मैं सिर्फ क के साथ रहता हूँ। क क मतलब क्या है? कौपिन, कमंडल और कंथा। कंथा समझ रहे हैं ना, जो सोने के लिए यूज करते हैं। और बोले मैं ब से दूर रहता हूँ। ब मतलब क्या? बहिर्वस्त्र या बहिरंगा। बहिरंगा मतलब कौन हो गया? माया है कि नहीं? तो बोले है ना, और बाहरी दुनिया, ये सबसे मैं दूर रहता हूँ, है ना। और बहिरंगा लोगों के साथ भी नहीं मिलूंगा मैं, है ना, उनके साथ भी नहीं मिलूंगा। तो इसी प्रकार जो है अलग दुनिया में रहते थे वो। और कुछ बर्तन था विग्रह को पूजा करने के लिए, कुछ जैसे मतलब वो जो गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत सॉरी गदाधर जो है, ये तीनों को अपना 3 बच्चा मानते थे वो, अपना 3 बच्चा वात्सल्य भाव में। तो इसलिए थोड़ा बहुत बर्तन थे उन लोगों को सेवा करने के लिए। जाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, जैसे चावल लाए और सब्जी उब्जी लाए, तो चावल को जो है एकदम एक एक चावल को जो है क्या करेंगे, उसको है ना, उसको जो है परखेंगे, है ना। और ऐसे करते करते फिर चावल को बढ़िया से धोएंगे, उसको है ना बनाएंगे। ऐसे करते करते रात हो जाता था, मतलब सुबह से रात हो गया। रात को फिर जो है क्या करते थे, भोग लगाते थे। और तो इसीलिए ऐसे करते थे। तो किसी ने कहा तो एक दिन क्या हुआ, और ऐसे भोग लगाते थे, फिर रात को जो है क्या करते थे, रात भर जो है बातें करते थे भगवान के साथ, है ना, अपने विग्रह के साथ बातें करते थे। तो एक दिन क्या हुआ था कि पता नहीं कैसे टाइम हुआ, हो सकता है कि रात भर वो धोया धोए करे होंगे, तो सुबह 9 बजे भोग लगा दिए थे सुबह एक दिन। तो एक जो है भक्त हरिदास गोस्वामी, उन्होंने कहा कि बाबा जी जो है, बाबा ये अच्छा रहेगा, आप 9 बजे अगर रोज भोग लगाएंगे ना, ये अच्छा रहेगा। बोले मुझे कुछ पता नहीं है सुबह क्या है शाम क्या है, और मैं इनका पिता का नौकर नहीं हूँ, मैं इनका पिता का नौकर नहीं हूँ कि समय पे भोग लगाऊंगा, है ना। और वैसे भी गदाधर है, गदाधर अगर समय पे देना है तो गदाधर गौरांग गौरांग के लिए पका के खिलाए। और वैसे नीताई तो अवधूत है, वो किसी के घर में खा लेगा, है ना, उसके लिए मेरा कोई चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ चिंता है तो गोपाल की है, लेकिन ये वो भी एक गाय आती है और वो भी दूध दे के चली जाती है उसके लिए। और हाँ, मुझे सिर्फ राधा कृष्ण की चिंता करनी पड़ेगी, उनके लिए मुझे थोड़ा चावल और सब्जियां पकानी पड़ेगी। और अगर नहीं करूँगा मैं तो फिर वो वृंदावन भाग जाएंगे। तो इसलिए बस उन दोनों की मुझे चिंता है, नहीं तो इन लोगों के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो और तो जब भी जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे या मधुकरी करने जाते थे, कभी भी जो है दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। तो किसी ने कहा कि बाबा आप दरवाज़ा क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, मतलब कोई आएगा कुछ चोरी वोरी करके ले जाएगा। बोले देखो मेरे ताले का 3 चाबी है, एक चाबी मैंने गौरांग को दिया हूँ, और एक चाबी मैंने निताई को दिया हूँ, और एक चाबी मैंने और ये गदाधर को दिया हूँ। अब वो अगर रक्षा नहीं करेंगे घर पे रहकर तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनका घर है। और हमेशा ना क्या करते थे कि अपने आप को थर्ड पर्सन में बात करते थे, है ना, थर्ड पर्सन। जैसे
जैसे कहीं जाएंगे ना तो कहेंगे बमसीदास उधर जाएगा बमसीदास अभी भोग लगाएगा ऐसे करते थे, मतलब कभी भी ये नहीं कहते थे मैं जाऊंगा या करूंगा ऐसे करके। तो बोले तीनों चाबी तो मैंने तीनों को दे रखा है, अब जब वो नहीं करेंगे तो फिर वो देखे, घर उनका है, अब जब नहीं संभालेंगे तो वो देखे। तो कभी कभी कुछ चीज चोरी भी हो जाता था, जब चोरी हो जाता था ना तो कहते थे कि ये मिली भगत है गौरांग का, क्योंकि हाँ नवद्वीप वासी है ना, तो बड़ा प्रेम है नवद्वीप वासी के प्रति, इसलिए मिली भगत है, चोरी करा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो है दो बर्तन को चोरी करके ले गया, जो दो पीतल का बर्तन था चोरी करके ले गया। आए देखे, बहुत डांटे, बहुत डांटे, बोले नहीं, दंड तो मिलेगा तुम्हें, दंड मिलेगा, और जो है उपवास रहोगे तुम, भूखा रहोगे तुम। तो नहीं दिए, खिलाए नहीं तो जैसे खिलाए नहीं तो शाम के समय में कोई आके कहा, अरे बाबा ये बर्तन था, जो है बर्तन आपका है शायद, कहीं पड़ा हुआ था, ये लीजिए। तो देखिए बर्तन, बोले तो निताई का है। बोला ठीक है, निताई खाएगा। भोग बनाए और निताई को खिलाए, महाप्रभु को नहीं खिलाए और उनको बोले तुम अपना व्यवस्था करो, निताई अपना व्यवस्था कर लिया, तुम अपना व्यवस्था करो। तो दूसरे दिन जो वो दूसरा बर्तन आ गया जब आ गया तो फिर उनको खिलाए। तो इसी प्रकार जो है उनका ये था। और तो एक दिन क्या हुआ, हाँ जब बंशीदास 1903 में जो है श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बंशीदास बाज महाराज से मिले। जैसे ही मिले तो बंशीदास बाज महाराज कहे कि जो है तुम है ना गौरांग के बहुत प्रिय हो, ऐसे उन्होंने कहा। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी तो वही पास में रहते थे अपना जो ये नवद्वीप में। तो बंशीदास बाज महाराज क्या करते थे कि अपने ब्रह्मचारियों को भेजते थे कि मतलब आश्रम से कुछ चीज़ जो है भेजते थे, कुछ अनाज है ये सब भेजते थे, कुछ सेवा करने के लिए भेजते थे। हाँ भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी सरस्वती। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि एक मछली वाली आई थी, मतलब मछली बेचने वाली आई थी। तो आई थी तो आ, इनको पता नहीं, मतलब इनको मन हुआ कि मछली खाने के लिए तो बुलाए, देखे कि क्या है मछली क्या है, तो ऐसे ऐसे मछली है, तो कितना भाव है ऐसे पूछे। तो तुरंत मन में आया, अरे मेरे मन में ये मछली खाने का विचार कैसे आया। तो मैं समर्पित हूँ, जब मैं समर्पित हूँ तो मेरे मन में ये विचार आया कैसे। आए और आके सारे बिगड़ों को बांध दिए एक रस्सी में एक रस्सी में बांध के फेंक दिए गंगा जी में, और उसका जो आखिर वाला है उसको अपने पैर में दबा के रखे। मेरे मन में कैसे आया ये विचार so, फिर उसके बाद फिर उनको खींच के जाके फिर उनको सजाए और रखे। तो जब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को ये बात पता चला तो उन्होंने क्या किया कि बंद कर दिए, सारे ब्रह्मचारियों को बंद कर दिए कि देखिए आप मत जाओ वहाँ पे, मत जाओ। लेकिन कुछ 15-20 दिन महीने के बाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी सारे सबको बुला के बोले मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि वो माया में है, मैं इसलिए कह रहा था कि उनके भाव का आप समझ नहीं सकते, है ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है वो किया था कि उनके पास नहीं जाने के लिए। तो नेट बंद हो गया।
तो इसी प्रकार जो है एक सेकंड जस्ट, कभी कभी नेट चला जाता है। तो बहुत प्रकार के ये जो है अवधूत थे वो। बंशीदास बाबा का गौरा के प्रति भाव समझना कठिन था। कभी ये सख्यवत रहते थे, कभी वात्सल्य, कभी कभी माधुर्य, है ना, और है ना। तो इसी प्रकार जो है कभी मतलब उनका भाव जो है चेंज होता रहता था, है ना। और बहुत सुंदर जो है उन्होंने वो गाते थे कि मैं गंगा के किनारे क्यों गया था, इसका पछतावा करता हूँ। गौरा ने एक तिरछी नजर डाली और मेरा दिल चुरा लिया। अब मैं क्या करूं, ओ नगरी मैं क्या करूं। ऐसे गाते हैं वो। के गिया छिलामा गंगा तीरे वो नगरी, नयन कटाक्षे बाने गौरा कैला मनोचोरी। आमी एखानो की करी, ओ नगरी की करी। मुझे बताओ ओ नगरी, गौरा ने मुझसे क्या किया। उन्होंने तिरछी नजर डाली और फुसफुसाया, मुझे नहीं पता मुझसे क्या किया। ओ सखी, अब मुझे नहीं पता क्या करना है। जीवन मुझसे दूर जा रहा है। हे गौरा, मुझसे ये क्या कर दिया। जीवन के अंतिम दिनों बाबा एक बार अपने जन्म स्थान मजीदपुर, जब मैंने बोला था मायमन सिंह में गए थे, वो अपने विग्रहों को अपने साथ ले गए। रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं खाया, ना सोया, न मल त्याग किया। मजीदपुर पहुंचने पर वो एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में रुके। उसके बाद वो वृंदावन और पुरी गए। वृंदावन में वो यमुना के किनारे रहे और पुरी में नरेंद्र सरोवर के किनारे। उन्होंने कभी दर्शन के लिए किसी मंदिर के अंदर नहीं गए। इन यात्राओं के दौरान गौड़िया मठ के साधुओं ने उनकी बड़ी सेवा की। बाबा के गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। और जैसे मैंने बताया था कि वो तो विवाह कई किए थे लेकिन तुरंत छोड़ दिए थे। तो इसी प्रकार जो है बंशीदास बाबाजी महाराज महान वैष्णव संत। बंशीदास बाबाजी कोई साधारण संत नहीं, साधु नहीं थे। बाहरी रूप से उनका जन्म जो है वहां पे हुआ था, मजीदपुर में हुआ था। एक बाबाजी प्रचार के लिए बाहर नहीं जाएगा। बहुत से लोग बाबाजी महाराज जी के पास आते और उन्हें एक कुटिया बनाने के लिए पेशकश करते, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बरगद के पेड़ के नीचे रहने का चयन किया। वहां से कभी नहीं हटते थे। वो कृष्ण प्रेम से भरे हुए थे। वो एक बहुत ही ऊंचे कद के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी मुंडन नहीं किया, बल्कि एक पागल व्यक्ति की तरह रहे। बहुत से लोग उन्हें विभिन्न चीजें अर्पित करते थे, लेकिन वो उनकी कोई परवाह नहीं करते थे। जो कुछ भी वो प्राप्त करते वो दूसरों को वितरित कर देते। वो एक तपस्वी थे। कोई भी उनके व्यवहार को समझ नहीं सकता था। उनके पास केवल 2 बड़े कपड़े के बैग थे। उनके पास कोई मंदिर नहीं था। एक कपड़े के बैग में गौर निताय थे और दूसरे में राधा कृष्ण। कभी कभी वो विग्रहों को बाहर निकालते और पूजा करते। उनकी भक्ति
क्योंकि उनके पास केवल छोटे विग्रह थे और जो है तो इसलिए हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास छोटे विग्रह है तो जो है मतलब मंदिर नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब उनका जो जहाँ रहते थे वही भी मंदिर है। गौर नित्यानंद उनकी सेवा से संतुष्ट थे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ठाकुर दूर से ही उन्हें नमन करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बाबा जी के पास जाने से मना किया। उनके शिष्यों ने पूछा, क्या हम साधुओं के दर्शन नहीं करना चाहिए? लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी उत्तर दिए, आप उनके व्यवहार को समझ नहीं पाएंगे और आप अपराध करेंगे। वो इस संसार में नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहे हैं। अगर मैं अपराध करता हूँ तो यह भक्ति विरोधी होगा। इसी कारण मैं भी दूर से जो है उन्हें नमन करता हूँ। केवल एक शुद्ध भक्त ही उनके अद्भुत व्यवहार को समझ सकता है। एक साधारण नौसिखिया इसे समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा जी महाराज हमेशा कृष्ण प्रेम से भरे रहते थे। नवदीप धाम के एक व्यक्ति जो बाबा जी महाराज के पास आते थे, एक दिन उन्होंने सोचा, मुझे सर्वोच्च भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? वो केवल बुदबुदा रहे थे, अपने आप से बात कर रहे थे, इसलिए बाबा जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया। यह व्यक्ति बार बार बाबा जी महाराज से मिलने आया। अंत में एक दिन उसने सीधे महाराज से संपर्क किया। बाबा जी महाराज पूछे, तुम क्या चाहते हो? तो व्यक्ति ने कहा, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। बाबा जी महाराज ने एक शब्द कहा, रो, मतलब क्राई है। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन बंशीदास महाराज ने कहा उनके लिए क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। बस अगर तुम उनके लिए रो सकते हो तो तुम उन्हें पा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर उनकी चाहत है तो वो आएंगे। हम उनके नाम उच्चारण कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कृष्ण के नाम उच्चारित तो कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम उनसे कहते हैं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। मतलब कह रहे हैं कि जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं आओ मेरे पास आओ, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम अभी नहीं जाएंगे, है ना। जैसे जब तुकाराम जो है, तुकाराम जब अंतिम समय में यान आया उनको लेने के लिए, और तुकाराम उनकी पत्नी को पूछे कि तुम चलोगी? तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं चली जाऊंगी तो भैंसा क्या होगा, भैंसों का क्या होगा? तो तुकाराम ने कहा ठीक है, तुम भैंसों को रखवाल करो, मैं जा रहा हूँ, है ना। उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार हम भी ऐसे कैसे भैंसा पाल रखे हैं, है ना। मैं अभी नहीं जा सकता, अभी मुझे अपने व्यापार को बचाने के लिए $1 मिलियन चाहिए, मेरे बच्चे हैं, मैंने अभी अभी एक इमारत खरीदी है, मैं अभी नहीं जा सकता। तो फिर कृष्ण पूछते हैं, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मेरी कठिनाइयों को दूर करो, है, अभी मेरे पास जाने के लिए समय नहीं है। हम नाम कहाँ से उच्चारित कर रहे हैं? हृदय से नहीं। हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण आते तो हम नहीं जा पाते, है ना। एक स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, एक गृहस्थ के सामान्य दैनिक जीवन का उदाहरण है, लेकिन फिर भी इस उदाहरण में कुछ बहुत प्रभावशाली है। बंगाल के एक कस्बे में एक व्यक्ति था जो एक कार्यालय में काम करता था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक बच्चा केवल 3 या 4 महीने का था और दूसरा 7 साल का था। एक दिन उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें आज सुबह जल्दी नाश्ता तैयार करना होगा क्योंकि मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत चला जाऊंगा।
जय श्री जगन्नाथ बल सुभद्रा महारानी की जय, राधा मदन मोहन की जय, गौर निताई की जय। जब पत्नी खाना बनाने गई तो उसने पहले बच्चे को बिस्तर पर रखा और फिर रसोई में चली गई, लेकिन जब भी वो रसोई में जाती बच्चा रोने लगता। तो उसने सोचा बच्चे को अपनी गोद में लेकर मैं खाना कैसे बना सकती हूँ, यह बहुत मुश्किल है। वो सोच रही थी उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने एक उपाय सोचा। उसने 7 साल के बच्चे को बुलाया। तो फिर उसने कहा, क्या तुम्हें दुकान में वो लाल खिलौना पता है? तो बच्चे ने कहा, हाँ पता है। जाओ और खिलौना खरीदो, लेकिन सुनिश्चित करो उसमें एक अच्छी झंझनाहट की आवाज हो। बच्चा कुछ पैसे लेकर खिलौना खरीदने गया। उसने उसे घर लाया और माँ को दे दिया। माँ ने बच्चे को बिस्तर पर रखा और उसके ऊपर रस्सी के अंत में झंझनाहट की आवाज वाले लाल रंग का खिलौना लटका दिया। बच्चा खिलौने को देखकर तुरंत खेलने लगा। उसे एक तरफ से दूसरी तरफ मारने लगा। बच्चा बहुत खुश हुआ क्योंकि वो खिलौने मारता और झंझनाहट का आवाज़ सुनता। 1 घंटे तक वो इसी तरह खेलता रहा और माँ ने अपना खाना बनाना जारी रखा। इसके बाद बच्चा भूखा महसूस करने लगा। तब बच्चा खेल रहा था, उसे अपनी माँ की याद नहीं आई, लेकिन अब जब उसे भूख लगी उसने सोचा, ओह मेरी माँ कहाँ है? लेकिन उसकी माँ नहीं आई। फिर उसने रोना शुरू कर दिया, ये संकेत देते हुए मुझे भूख लगी है, आओ। वो बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने रोकर अपनी माँ को बुलाया, मेरे पास आओ और मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी है। उसकी माँ हालांकि खाना बनाने में व्यस्त थी, नहीं, उसने सोचा बच्चे को रोने दो। कुछ समय के बाद बच्चा रोना बंद कर दिया, फिर से खिलौने के साथ खेलने लगा। झंझनाहट झंझनाहट। कुछ समय तक इस तरह खेलने के बाद भूख की पीड़ा फिर से लौट आई। उसकी भूख बढ़ती गई और वो अधिक से अधिक दुखी हो गया और उसने अपने माँ को और भी जोर से पुकारना शुरू किया। उसकी माँ ने बच्चे को रोने की आवाज़ सुनी, लेकिन सोचा कि उससे पहले अपना खाना बनाना पूरा करना चाहिए। अंत में भूख बच्चे के लिए असहनीय हो गई। बच्चा सोचता मुझे खिलौने नहीं चाहिए। उसका मन केवल उसकी माँ पर केंद्रित था। उसका रोना जोर से होता गया जब तक वो चीखने नहीं लगा। उसने अपनी बाहों को इधर उधर फेंकता और पैरों से ठोकर मारना शुरू कर दिया, जिससे कि गुस्से में। तब माँ ने सोचा, ओह अब मैं नहीं रह सकती। माँ बच्चे की ओर दौड़ी और उसे गला लगाया और दूध पिलाने लगी। इसी तरह सर्वोच्च भगवान ने हमें खिलौने देते हैं। पत्नी या पति का खिलौना, बच्चों के खिलौने, इमारत के खिलौने, रेडियो के खिलौने, वीडियो के खिलौने, स्मार्टफोन के खिलौने, है कि नहीं? यह देखकर कृष्ण सोचते हैं वे अपने खिलौने में तल्लीन रहे, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी लीलाओं में लगा रहा हूँ। वे ये नहीं चाहते, वे उन चीज़ों को चाहते हैं। यहाँ यह कंप्यूटर लो, वीडियो लो, स्मार्टफोन लो, है ना? तो इसी प्रकार जो है बहुचदास महाराज क्या कह रहे हैं, रो, भगवान के लिए क्या करना पड़ेगा? रो। वैसे हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे, आई हैव ओपनड ए इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइम, है ना? तो मैंने एक संस्था खोला है जिसमें लोग आके क्या करेंगे? रोएंगे, है ना? तो भगवान के लिए क्या करना पड़ेगा? बसुदास महाराज का यही कहना था कि भगवान के लिए क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।